मोहम्मद अजनस एक और होंगे, अब्दुल मुनीर, शेरॉन, वेस्प, पी, एजो शैंटी, ये वो लाइनअप जिस पे हमारी नजर रहेगी। और क्या कमाल का प्रदर्शन घटा है इस टीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की बात कर लें, जया सूर्या, एम कार्तिक, डी कृष्णन, युद्ध शानमुगम, के कार्तिक, पंड्या रंजन, अजीत जुरे, एस शिवशक्ति, एम सनाई और के विष्णु, ये वो खिलाड़ी जिन पर नजर हमारी बनी रहेगी। गोल कीपर की भूमिका में भी होंगे के कार्तिक और कप्तानी का भी दारोमदार उनके हाथों में होगा। तो तमिलनाडु बनाम केरला ये फाइनल मुकाबला सीफी फुटबॉल के अंदर, जहां पर दोनों टीमें लाइन अप करती हुई आपकी दाहिनी तरफ स्क्रीन पर इस समय केरला लाल रंग की पोशाक में नजर आ रही होगी, जबकि बाईं तरफ तमिलनाडु की टीम आसमानी कलर की जर्सी में। ये आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु नजर आ रही थी जिसने सेमीफाइनल में 3-1 से हरियाणा को हराया, जबकि दूसरी तरफ केरला जिन्होंने 10-0 से राजस्थान को पराजित किया और फाइनल में प्रवेश किया है। 6 नंबर की जर्सी में वहां पे थे आपको। और ये ऑफिशियल्स जिस पे लगातार हम बात करते रहे हैं कि ऑफिशिएट किया है इस मुकाबले को बहुत सही तरीके से, और एक बड़े मंच पर आकर अब फाइनल की तरफ हम तैयार हैं, जहां पर ये चारों ऑफिशियल्स और रेफरी, असिस्टेंट रेफरी इस मुकाबले को संचालित करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी इस फाइनल को सही अंजाम तक पहुंचाने की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के अंदर सीफी फुटबॉल में इस समय हम आखिरी मुकाबले के साथ मौजूद हैं, जहां पर अब फाइनल की बारी है। तमिलनाडु बनाम केरला। और एक बार फिर से वक्त है मेरे पास आप लोगों के लिए स्वागत कराऊं एक जानी पहचानी आवाज से फुटबॉल जगत की, और हमारे साथी कमेंटेटर गौस मोहम्मद साहब का स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। फाइनल पर पहली टिप्पणी आपकी। जी, यही कि देखना यह है कि केरला को तमिलनाडु कैसे रोकता है। तो माइंड गेम होगा, टेक्निकल गेम होगा, क्योंकि ज्यादातर केरला की टीम के जो 2 अजनस हैं और उसके अलावा सीजू जॉर्ज हैं जिन्होंने 24 के करीब गोल किए हैं। तो इस तूफान को रोकना कितने बस की बात है तमिलनाडु की। फिलहाल मुख्य अतिथि से दोनों टीमों को मिलाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 नेहरू स्टेडियम, और ये फाइनल मैच है केरला वर्सेस तमिलनाडु। केरला जो कि भारतीय फुटबॉल मानचित्र पे ज्यादातर उनके खिलाड़ी भी होते हैं और कई बार वो संतोष ट्रॉफी चैंपियन भी रही है। तमिलनाडु भी रही है, लेकिन ज्यादातर केरला के हाथ नेशनल चैंपियनशिप लगी है। और वहां पे मलप्पुरम के काफी खिलाड़ी होते हैं, कालीकट के होते हैं, त्रिशूर के होते हैं, जहाँ के IM विजन हैं, जोपल एंचेरी हैं, और काफी खिलाड़ी त्रिशूर के हैं, मालापुरम के भी हैं। तो कुल मिला के केरला का जो एनवायरनमेंट है फुटबॉल नुमा है। और रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी काफी टीमें हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ क्रिकेट फेमस है, प्रसिद्ध है, उतना फुटबॉल नहीं है, पहले होता था। तो ये मुख्य बीचों बीच नजर आ रहे थे सीजो जॉर्ज, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है इस टीम में। केरला की एक तरफ 2 नंबर की जर्सी में मोहम्मद अजनस हैं, तो दूसरी तरफ 5 नंबर की जर्सी में। चलिए फाइनल की शुरुआत होती हुई, रेफरी की सीटी इस बात का इशारा करती हुई कि फाइनल को शुरू किया जाए, और शुरुआती लम्हों में अटैक पर निकल चुके हैं। सीजो जॉर्ज बॉक्स में प्रवेश किया है, क्रॉस किया है, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे अजनस मौजूद थे, लेकिन बढ़िया बचाव वहां गोलकीपर का। कप्तान एम कार्तिक थे जिन्होंने वो बचाव किया था, अन्यथा पहले ही मिनट में एक गोल आ सकता था। क्या जबरदस्त शुरुआत रही है, एंड टू एंड एक्शन।
एक तरफ जहां वो हमला बोला था सीजू जॉर्ज ने, तो दूसरी तरफ से भी प्रयास आया तमिलनाडु की तरफ से। धमाकेदार शुरुआत, और देखिए किस तरीके से सीजू जॉर्ज बॉक्स में लेके निकले, लेफ्ट फुटर यहां ट्राई किया, और वो ऑप्शन वहां थे नहीं, वैसे क्रॉस करते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन अजनस वहां सही कंट्रोल में दिखे नहीं तो वो पहला गोल बस आ ही गया था। शुरुआत जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में किया है केरला की टीम, वो किसी को भी दहशत में डाल सकती है। 66 गोल दागे हैं इस टीम ने 4 मुकाबलों में, और डिफेंस में भी अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पे एक अच्छा क्लियरेंस आया जरूर था। केरला, उनके पास विकल्प अच्छे हैं, ध्यान देना होगा। विनेश एमआर भी राइट फ्लैंक पे अच्छा खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और जब जब मौके मिले हैं उन्होंने फॉरवर्ड लाइन में दमदार प्रदर्शन दिया है, और उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी इस समय। तमिलनाडु कैसे इस बेहद अटैकिंग टीम को संभालेगी। अटैक की तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन गौस इस टीम ने एक गोल भी खाया नहीं है। जहां 66 गोल मारे हैं तो एक गोल उनके खिलाफ हुआ भी नहीं है, तो तारीफ इनके गोलकीपर की भी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डिफेंस की भी। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलते हैं, आपके गोल पर बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहां आक्रमण होते हैं, तो इसलिए इतने सारे गोल उन्होंने किए हैं। जब एक ही खिलाड़ी 24-25 गोल कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एग्रेसिव फुटबॉल उन्होंने खेली है। लेकिन यहाँ पर जो एक थोड़ा एडवांटेज है केरला टीम के खिलाफ तमिलनाडु को, वो माइंड गेम खेलते हैं, वो दिमाग से खेलते हैं। उनको मालूम है कि जो सीजू को कैसे रोकना है, अजनस 2 हैं, उनको कैसे रोकना है। तो वो जो रणनीति होगी उनके टैक्टिकल गेम पे वो डिपेंड करते हैं, और उस टैक्टिकल गेम को की दीवार तोड़ सकता है तो वो सीजू जॉर्ज है, जो स्पीडी भी है, और उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत हल्की नहीं होती, थोड़ी तेज प्लेसमेंट करते हैं। तो कुल मिला के ये मैच होने जा रहा है टैक्टिकल। इसमें जो हो गया सो हो गया, जिसमें केरला ने लगातार काफी मैच एक तरफा जीते हैं। तो यहाँ क्योंकि वो भी टीम जो है दूसरी, वो दिमाग से खेलती है, और उसका फायदा उनको मिलेगा। फिलहाल कॉर्नर किक, अच्छी कॉर्नर किक, क्लियर की गई बॉल, प्रेशर और दबाव बनाने की आदि केरला। आज के मैच के रेफरी हैं, आपने देखा ही होगा, अजीम। 2 और रेफरी हैं, अरीब एंड आसिम। आनंद मैच कमिश्नर अब्दुल्ला बीच में खिला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्रॉस, रोका, और ये प्लेस, लेकिन चूके, और ये बच गई। लगभग गोल के करीब ये मामला था, लेकिन जैसा कहा कि ये देखिए यहाँ बॉल को रिसीव की गई, और फर्स्ट टाइम प्लेस करने की कोशिश की थी, और यहाँ पर अजनस ने भी प्लेस करने की कोशिश की थी। पहली बार अजनस जो है बिल्कुल एक करीब से प्लेस करने से वंचित रहे, और ये अच्छा संकेत नहीं उनका। फिर बॉल उन्हें मिली, पर यहाँ फिर देखिए उन्होंने तरीके से कोशिश नहीं की, तो यहाँ कुछ न कुछ विशेष है तमिलनाडु की तरफ से। जिस तरह अजनस ने एक ओपन नेट मिस किया, उसके बाद दोबारा मिली, वो कंफ्यूज हो गए। ये चीज ठीक नहीं है। ये देखिए यहां से वो प्लेस करना चाहते थे और गई उनके खिलाड़ी के पास, तो मेरे ख्याल से ये एक मुश्किल मुकाबला भी हो सकता है केरला के लिए। जिस तरह उन्होंने सारे मुकाबले आसानी से जीते, अगर जल्दी गोल नहीं किए तो तमिलनाडु प्रेशर में आने वाली नहीं है। प्रेशर में लाने के लिए उनको जल्दी गोल करने होंगे। उनके खेल की जो डिफेंस और मिडफील्ड की जो उपयोगिता है उनको शून्य साबित करना होगा। विकास, बिल्कुल टैक्टिकल गेम होने वाला है। जिस तरीके से अटैक आ रहे हैं और यहाँ पे कोलिजन हुआ है, और ऐसा लगा है विनेश एमआर टकराए वहां पर, लेकिन जरूर
यहाँ पर कोलिजन होने के बाद से खास नुकसान हुआ नहीं और एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत होते हुई मुकाबला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अटेम्प्ट आया एक बार फिर से और टारगेट पे होता तो शायद थोड़ी सी मुश्किल में पड़ सकते थे। के कार्तिक कप्तान और गोलकीपर हैं और वो इस मुकाबले में कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे अवे रखा जाए, दूर रखा जाए केरला को गोल से। जितना खासतौर से सीजू जॉर्ज को दूर रखा जाए उतना ही सही होगा। कमाल का फाइनल शुरू हुआ है और जो अब तक हमने देखा था वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ मोहम्मद अजनस एक बार फिर से गेंद को आगे लेकर बढ़ना चाह रहे थे, वक्त लिया, टकराई गेंद डिफेंडर से। वहां शिव शक्ति थे जिनसे टकरा के गेंद गई बैकलाइन से बाहर और कॉर्नर मिलेगा। मोहम्मद अजनस एक बार फिर से कॉर्नर लेने के लिए तैयार हैं। कॉर्नर लिया, अच्छा कॉर्नर है, हेडर भी आया, लेकिन वो कनेक्शन सही था या नहीं वो तो बाद की बात थी, लेकिन वो दिशा जरूर थोड़ी सी गड़बड़ाई। बहुत बढ़िया कर्लिंग कॉर्नर, कनेक्शन चूका। यहां सीजू जॉर्ज को कनेक्ट करना चाहिए था, अगर कनेक्ट करते तो बहुत अच्छा कॉर्नर और बहुत खूबसूरत गोल आता, ये देखने लायक होता। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए महावीर रावत, स्वागत है आपका महावीर। दिलचस्प मुकाबले के लिए आपकी पहली प्रतिक्रिया। जैसे कि फाइनल होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही फाइनल है और इस समय बेहद सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ हैं। वर्गीस जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप सीपी पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे इन दिस फाइनल मोमेंट। कमाल का गेम लग रहा है मेरे को, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये सीपी के बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि ध्यान से देखो, मेडिकली देखो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिस एंथुजियाज्म से, जिस ऊर्जा से वो खेल रहे हैं वो कमाल का है और प्रशंसनीय है, इतना ही मैं कहूँगा। आपके पास जब कोई आता है शुरू में सेरेब्रल पैल्सी लेकर, तो आपका पहला ओपिनियन क्या रहता है? क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं ना, आप बहुत इन लोगों के साथ काम भी करते हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है? इतने सालों से मैं देख रहा हूँ और मैं हमेशा ये पेरेंट्स को बोलता भी हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा काफी है इसमें। पेरेंट्स दिन रात फिजियोथेरेपी के पीछे लगे रहते हैं। जितना मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की फिजियोथेरेपी यहाँ जो फुटबॉल ग्राउंड में और जैसे और गेम्स में हो सकता है, और कोई फिजियोथेरेपी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलता रहता हूँ कि ये सबसे अच्छा है इनके लिए। सबसे अच्छा फिजियोथेरेपी तो यही है, पार्टिसिपेट गेम्स में, भागीदारी और गेम्स खेलना, फुटबॉल जैसा गेम और जैसे गेम, वो सबसे अच्छा इनके लिए है। और ये बहुत ही अच्छा सेव तमिलनाडु के गोलकीपर एक दीवार की तरह खड़े हैं। केरला जिसने लगातार अभी तक कई टीमों को डोमिनेट किया है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा एक। और डेटा की भी अगर हम बात करें, सेरेब्रल पैल्सी का डेटा, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जिसके पास ऑथेंटिक डेटा हो, जिस पर काम करके इनके लिए काम किया जाए। फील्ड में डेटा मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। अंदाजा जो लोग बोलते हैं 25 लाख है, लेकिन जितना हम अनुमान करते हैं 3 या 4, 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 3 या 4 बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं। लेकिन आजकल उसका फिगर बढ़ रहा है, क्योंकि जो नियोनेटल आईसीयू में कम वजन वाले बच्चे बचाए जाते हैं, जो सिक किड्स यूनिट में, आईसीयू यूनिट में, वहां भी बच्चे जो हैं बहुत बीमार वाले बच्चे बचाए जाते हैं। इनमें काफियों में सेरेब्रल पैल्सी होता है। जो सेरेब्रल पैल्सी की जो संख्या है सारे भारत में, सारे विश्व में, जिससे जैसे हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और 25 लाख जो है वो पुराने आंकड़े हैं। नए आंकड़े देखेंगे तो जितना मेरा अंदाजा है, जितना मैं रोज देखता हूँ,
बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे, जितना मेरे को लग रहा है। आपने फिजियोथेरेपी की बात की, तो सेरेब्रल पैल्सी में फुटबॉल इज द वन ऑफ द बेस्ट वर्जन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी की, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस गेम के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति जरूर रुझान करवाना चाहिए। और कुछ चीजें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतना ज्ञान है जितना आप क्योंकि आप लगातार सालों से क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सीपी के पेशेंट्स को काफी आप सुझाव भी देते हैं, तो और क्या क्या चीजें हैं इनके लिए? जो ऐसे भागीदारी में, खेल में भाग लेने से उनका जो है पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। जो मैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे 20 साल के 25 साल के देखता हूँ, वो छोटे बच्चों के जैसे बात करते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमेशा कुकून में रहते हैं अपने पेरेंट्स के और उनके इर्द गिर्द केयर गिवर्स के साथ। और विश्व के जो बाकी लोगों के जैसे हमारे बच्चे जो हैं इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले, तो वो उनका दायरा बदलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, और दायरा वही घर के और इर्द गिर्द रहता है। दायरा बढ़ने में दोस्तों के साथ इंक्लूजन जो है वो खेल में, पढ़ाई में इंक्लूसिवनेस करेंगे तभी हो पाएगा, उससे अलावा नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे अच्छा मौका है इन लोगों के लिए। जी, आपकी बात जरूर हम उम्मीद करते हैं कि इस शानदार खेल के साथ साथ माँ बाप भी सुन रहे होंगे और उनको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिल रहे हैं। इस बीच बहुत ही अच्छा एक गोल रोका गया। बहुत बहुत शुक्रिया वर्गीस जी, आप आए, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें, जानकारी सीपी के बारे में हम तक दी, और एक्शन जबरदस्त चल रहा है, और उस एक्शन को और ज्यादा मनमोहक बना रहे हैं हमारे कमेंटेटर्स विकास और मोहम्मद गौस जी, उनके सुपुर्द गेम करते हुए। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार मुकाबले की तरफ हम बढ़ते हैं, और जहां अभी भी 0-0 ये स्कोर लाइन देखने की आदत है नहीं है। जब भी केरला खेलती है ये स्कोर लाइन इतने समय तक हमने नहीं देखा है, लेकिन आज एक ऐसी टीम से उनका सामना है जो अपने पूल में टॉप करके आई थी, जिसने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। ऐसे में दो मजबूत टीमें जब टकराती हैं तो कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। और इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये सीपी फुटबॉल के फाइनल के अंदर यही कुछ देखने को मिल रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर इस समय ये सीपी फुटबॉल में फाइनल चल रहा है और लगातार हमले बोल रही है। हालांकि केरला, और तारीफ करनी चाहिए के कार्तिक की, उनके कप्तान की, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यहां पर एक प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था, ये एक टैकल आया जरूर है और गिरे हैं यहां पर 3 नंबर की जर्सी में निखिल मनोज थे जिनके खिलाफ आया था ये टैकल, और अजीत से उनका ये देखिए किस तरीके से फॉलो अप पे वो पांव टकराया और उसके बाद से वो गिरे थे। तो बहुत अच्छी रेफरिंग, क्योंकि इसमें दोनों में से किसी खिलाड़ी की गलती थी नहीं, दोनों की नजरें गेंद पर थी और गेंद से दोनों की टकराव पहले हुई थी। इसी बीच मोहम्मद अजनास एक बार फिर से गेंद को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने विनेश एमआर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही इंटरसेप्ट हुई गेंद, और बाएं फ्लैंक से अब इस समय तमिलनाडु हमला करने की कोशिश कर रहा। तमिलनाडु के लिए मौका हो सकता है। 6 नंबर की जर्सी में अकेले मौजूद हैं, वहां पर विकल्प है नहीं। पंड्या रंजन थे वहां पे, जिनके पास विकल्प अगर होता तो बेहतर नतीजा हो सकता था। ये बेंच तमिलनाडु का जो जरूरत पड़ने पे अपनी काबिलियत दिखा सकता है, और यहाँ पे जरूर थोड़ी सी परेशानी में दिखे। डिफेंस में केरला को ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं है, और इस समय जरूर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है इस टीम को। फिलहाल ये मुकाबला 15वें मिनट में है और 0-0 की बराबरी पे चल रहा है, और 0-0 का स्कोर फाइनल में। वैसे जब भी हम बड़े मुकाबले में आते हैं तो बहुत सारे गोल तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं,
क्योंकि दो बड़ी टीमें जब खेलती है तो मुकाबला नजदीकी होता है, और कुछ वैसा ही दिखता हुआ सदर्न डर्बी एक तरीके से, जहां पर इस समय सीजू जॉर्ज एक बार फिर से मूव के साथ लॉन्ग टर्म अटेम्प्ट था ये, बहुत दूर से प्रयास, लेकिन उम्मीद में ज्यादा, और इस वजह से कुछ खास फायदा नहीं मिला। और अभी भी हालांकि यहाँ पे फिर से एक बार मौका पनप सकता है। मोहम्मद अजनस के पास गेंद था लेकिन वो छिनी उनसे। गौस, मुकाबले की बात लगातार हम कर रहे हैं, केरल को ऐसे हमने देखा नहीं है, लेकिन एक बड़ा श्रेय उनके गोलकीपर को देना चाहिए, जिस तरीके से उनके गोलकीपर की कार्तिक ने प्रदर्शन किया है अब तक इस मुकाबले में। बेशक अगर सामने टीम अच्छा खेल रही हो तो गोलकीपर भी बेहतर करता है, और एक बार गोलकीपर एक दो अच्छे बचाव कर लेता है तो पूरी टीम में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है, और जो सामने मैच में दिख रही है। और वही बात, ये टैक्टिकल गेम है, माइंड गेम है, इंटेलिजेंट गेम है, और साउथ में जो दक्षिण में फुटबॉल होती है उसमें केरला, तमिलनाडु या हैदराबाद हो या बेंगलोर हो, ये तमाम कर्नाटक जिसको हम कहते हैं, ये सभी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। और यहाँ केरला जो कि संतोष ट्रॉफी कई बार चैंपियन रहा है, उनके नामी खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलते रहे हैं, उसकी झलक आज थोड़ी गायब है, क्योंकि तमिलनाडु ने अपना टैक्टिकल और दिमाग से खेलते हुए उन्हें रणनीति में उलझा लिया है। तो वो जो उनकी तरफ से खेल हो रहा था लगातार, तो रोका किसी तरह, रिबाउंड, और अभी देखना पड़ेगा गोल। 5 नंबर ये अजनस ने गोल किया, तो 0 को तोड़ा मोहम्मद अजनस ने, केरला के मोहम्मद अजनस जिन्होंने स्कोर किया। ये देखिए रिबाउंड, हाई छोटी बॉल, और पीछे से फायदा उठाया। अगर गोलकीपर ग्रिप कर लेता है तब हल्का सा भी टच प्लेयर के साथ, गोलकीपर के साथ फाउल होता है, लेकिन यहां नहीं, उनके हाथों से बॉल छूट गई थी, और चीते की फुर्ती से मोहम्मद अजनस ने इस लूज बॉल को गोल में पहुंचा के 1-0 की बढ़त दी। 17 मिनट के करीब खेल हो चुका है, और केरला तमिलनाडु से 1-0 से आगे। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तमिलनाडु को अब बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि जो रोक थी, स्टे ऑर्डर था गोल पे, वो केरला के अजनस ने विकेट करवा लिया है। अब वो लगातार प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, और अपनी गोलों की संख्या को बढ़ाएंगे। विकास, यकीनन पहला गोल अहम होता है फाइनल जैसे बड़े मंच पर, और उस गोल का इंतजार कर रही थी केरला की टीम लंबे समय से, और अब वो जब गोल आ चुका है, वो डेडलॉक जो है वो टूट चुका है, और इसकी वजह से समय फिर से एक बार अटैक पर है। कप्तान सीजू जॉर्ज वहां मौजूद है, डिफ्लेक्शन का इंतजार है, वहां पर अजनस भी मौजूद थे, लेकिन जैसे तैसे इस मौके पर फिर से बचाव करती हुई तमिलनाडु की टीम। फिर से एक अच्छा मौका बना था, अभी भी हालांकि खतरा टला नहीं है। टैपिन आएगा, और टैपिन आता हुआ कप्तान सीजू जॉर्ज का एक और गोल। और क्या रेफरी ने गोल करार दिया है, और थोड़ा सा बात कर रहे हैं जरूर, और देखना होगा कि क्या कोई फाउल आया है, क्या ऐसा है। नहीं, ऐसा देख के लग नहीं रहा है रिप्ले को कि वो फाउल है, और सीजू जॉर्ज वो गोल को अपने नाम दर्ज कराएंगे। 2-0 से केरला इस फाइनल में आगे। तो काफी देर लगाई अब्दुल्ला ने इस निर्णय में। 2-0 से आगे केरला की टीम, और अपना ही डिफेंडर ने ब्लॉक किया था गोलकीपर को। अगर फॉरवर्ड होता, इस तरह ब्लॉक करता तो फाउल होता, लेकिन अपना ही खिलाड़ी ब्लॉक कर रहा है अपने गोलकीपर को, तो ये एक अच्छे तालमेल का नतीजा नहीं है। और जैसा कि हमने कहा कि 0 तोड़ने की बात, और उसके बाद उन्होंने लगातार ये दूसरा गोल कर दिया है, तो 2-0 की बढ़त है फाइनल मैच में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिल्ली का नेहरू स्टेडियम फाइनल मैच फुटबॉल का केरला और तमिलनाडु के बीच चल रहा है, और अभी तक केरला 2-0 से आगे तमिलनाडु के खिलाफ।
फिर केरला मुश्किल में डालने की स्थिति में आ गया है। एक खिलाड़ी को बहुत अच्छी स्किल से उन्होंने वहां रोका, पास दिया, लेकिन ये काउंटर अटैक तेज गति से हो तो बहुत प्रभावी हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से एक खिलाड़ी को छकाया और थ्रू पास दिया, लेकिन तारीफ करनी होगी गोलकीपर की। बेशक वो बॉल नहीं ले पाए, लेकिन डॉज भी हो सकता है और दो खिलाड़ी कंफ्यूज हो गए और वो एक लूज बॉल जो उनको मिल सकती थी वो नहीं मिली। वेरी इंटेलिजेंट फुटबॉल बाय गोलकीपर। गोलकीपर का ये अच्छा दिमागी तरीका था। उन्होंने बॉल को ऐसे दिखाया कि लेंगे, लेकिन जाने ही दिया। यही होती है इंटेलिजेंट फुटबॉल। और फिलहाल केरला एक बार फिर मुश्किल में डालने के लिए बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। संघर्ष जरूर जारी है वहां, लेकिन केरला की टीम को जो मौके मिल रहे हैं, मोहम्मद अजनस भी थे वहां, दो अजनस है, 2 नंबर अजनस जो हैं वो मालापुरम के हैं। ये पास तो दिया है, बैक पास, और अब देख रहे हैं क्या करें। उनको मुड़ने नहीं दिया केरला के डिफेंडर ने। मिडफील्ड भी अच्छी खेल रही है केरला की, और ये मुश्किल में डालने के लिए फिर आ गई केरला की टीम। पास दिया उन्होंने, आगे एक डिफेंडर मौजूद है, दूर तक कोशिश की और ये बच गया एक और गोल, अन्यथा तीसरा गोल हो जाता। विकास देखिए क्या जबरदस्त बॉक्स के बाहर से ये अटैम्प और जाके सीधे पोल से टकराई। अगर 2-3 सेंटीमीटर अंदर होती तो फिर स्थिति 3-0 की हो जाती केरला के पक्ष में। तो अब लगातार हमले बोल रही है और 2-0 की जो लीड है केरला के पास, जो बढ़त है, उसको और बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि अब पहले हाफ में से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम इस मुकाबले के अंदर। फाइनल चलता हुआ, स्वर्ण पदक किसकी झोली में जाएगा, ये सबकी नजर, जिसमें इस समय रेस में सबसे आगे चलता हुआ केरला, और अभी भी केरला के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ है। क्लीन शीट रखी है इस टीम ने। यहाँ पे एक लूपिंग हेडर आया था जरूर, लेकिन मोहम्मद अजनस उस हेडर को लेने की स्थिति में नहीं। फाइनल का लुत्फ उठाने के लिए अच्छी खासी यहाँ पे संख्या दर्शकों की और होना भी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला और फाइनल में दो अच्छी टीमों के बीच में एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स सीपी फुटबॉल में इस समय केरल कॉर्नर लेती हुई, अजनस कॉर्नर के लिए गए हैं, फिर से इन स्विंगिंग कॉर्नर था वो, लेकिन इंटरसेप्ट होती हुई अच्छी कोशिश, लेकिन अच्छा क्लियरेंस वहां पर। 23 मिनट के आसपास का खेल समाप्त हुआ है और 23 मिनट के खेल में केरल बिल्कुल हावी नजर आई है। हालांकि कुछ एक मौके बनाए हैं तमिलनाडु ने भी, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्हें डिफेंस पे ही रहना पड़ा है। हालांकि 2 गोल से इस समय लीड करती हुई, फिर से एक बार कॉर्नर और मोहम्मद अजनस हमेशा की तरह फिर से एक बार कॉर्नर, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं और क्लियरेंस आती हुई वहां पे अजीत थे जिन्होंने क्लियर किया, हेडेड क्लियर, और इसकी वजह से अब फिर से एक बार सुनियोजित करनी होगी, बिल्डअप करना होगा। केरल बिल्डअप प्ले पूरे टूर्नामेंट में करती आई है और पोजीशन रखती है, कंट्रोल रखती है गेम के ऊपर। यहाँ पे ये अंडर आर्म थ्रो इन लेना था, लेकिन फाउल थ्रो इन माना गया, जिसकी वजह से रेफरी ने उसे फाउल करार दिया। और एक बार फिर से ये कोशिश जरूर थी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सफल आयोजन हुआ है। खासतौर से फुटबॉल में हमने कुछ अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ पर देखा और जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया कुछ टीमों ने। उसमें से 2 टीमें आपकी स्क्रीन पर हैं इस समय जो फाइनल खेल रही हैं। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। तीसरे स्थान के मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को पराजित किया 1-0 से। वो आखिरी लम्हों में गोल आया था जहां पर
हरियाणा ने जीत दर्ज की थी और कांस्य पदक अपने नाम किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सीपी फुटबॉल के अंदर। फिर से एक बार गलत पास की वजह से यहां पे मौका मिला है। मोहम्मद अजनस अच्छी स्थिति में थे, खाली पड़ा हुआ था, डिफेंस कोई था नहीं, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए गेंद को। कितनी बढ़िया थ्रू बॉल, और देखिए अगर कंट्रोल असंतुलित उछाल वो पिच की वजह से जो मिला उसकी वजह से मात खा गए वहां पे मोहम्मद अजनस। लेकिन अजनस को क्या इस बार गिराया गया है? पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी किक दी गई है यहां पर और कार्ड भी निकल रहा है बॉक्स के अंदर। ये गलती, और यहां पर थोड़ी मुश्किलें और बढ़ती हुई। अच्छी स्थिति में थे, अगर वहां बीट होते डिफेंडर तो बिल्कुल गोलकीपर से आमना सामना होता। और यही वजह है कि मोहम्मद अजनस के खिलाफ ये वो हेडेड क्लियरेंस करने की कोशिश जरूर की थी। 5 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के खिलाड़ी थे वहां पर युद्ध शान मुगम, जिन्होंने वो हेडर लगाने की कोशिश की। डेस्परेट थी वो हेडर और वो मोहम्मद अजनस के छाती में लगी। ऐसे मौके जब भी हम देखते हैं मैदान पर तो हमें फुटबॉल में एक पल के लिए जरूर सांसें रुक जाती है, क्योंकि गंभीर इंजरी से बचना चाहिए ऐसे मौकों पर। जिनेदिन जिदान का वो लम्हा वो किसी के भुलाए भूलता नहीं है। फ्रांस और इटली का वो फाइनल मुकाबला, यहां येलो कार्ड मिला है और यहां युद्ध शान मुगम को येलो कार्ड दिखाया गया है इस फाइनल के अंदर। फाइनल है और इस समय ये आखिरी लम्हों में, और लगता है कि ये आखिरी एक्शन होगा हाफ टाइम से पहले, क्योंकि निर्धारित जो समय तय किया गया है अब उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। 25 मिनट का निर्धारित समय था जो समाप्त हो चुका है और अब इंजरी टाइम की वजह से थोड़ा सा समय जोड़ा जाएगा और इस पेनल्टी को सेव करने की जिम्मेदारी होगी कि कार्तिक के कंधों पर। के कार्तिक को सब्स्टिट्यूट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जगह पेनल्टी किक को बचाने के लिए एक सब्स्टिट्यूट बुलाया गया है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी। और देखना होगा कि केरल की तरफ से कौन, और बिल्कुल नए गोलकीपर अब आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। खास तौर से इस पेनल्टी किक को बचाने के लिए उनको तैयार किया गया है। लेकिन सीजो जॉर्ज क्या करेंगे? बिल्कुल सही काम किया, लेफ्ट फुटर लगाया और राइट साइड पर भेजा वहां पर गेंद को और अपनी टीम को 3-0 से आगे कर दिया। सीजो जॉर्ज का एक और गोल आता हुआ, दूसरा गोल इस मुकाबले में, और ये गोल 3-0 की बढ़त दिलाता हुआ केरला को तमिलनाडु के खिलाफ। देखिए किस तरीके से बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, जिस रफ्तार से वो गेंद आई और बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थी। जो रफ्तार थी, दाहिने तरफ डाइव जरूर लगाई गोलकीपर ने, लेकिन कोई भी मौका उनके पास था नहीं कि उस गेंद को रोक पाए। और 3-0 की बढ़त इस समय केरला के पास। और फिर से मुकाबले की शुरुआत होती हुई हाफ टाइम से पहले बस कुछ लम्हे ऐसा लग रहा है बचे हैं जहां पर मौका तलाशती हुई तमिलनाडु की कम से कम एक गोल उतारा जाए। लेकिन वो गोल कैसे आएगा ये कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि 3-0 से लीड कर रही है केरल और डिफेंस में भी अच्छा काम कर रही है। थ्रो इन है यहां पर जरूर, और समय ले रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनको पता है इनकी टीम
3-0 से आगे है। फिलहाल अटैक पर निकले हैं मोहम्मद अजनस। अजनस के सामने 2 नंबर की जर्सी में अजनस मौजूद हैं, लेकिन उनसे गेंद एक बार फिर से छीनने की कोशिश की गई। थ्रू बॉल निकाली अपने कप्तान के लिए। सीजू जॉर्ज बॉक्स में मौजूद हैं। बॉक्स में वो 2-3 खिलाड़ियों को छकाते हुए लेके निकले और मोहम्मद अजनस को फिर से गेंद पहुंचाई है। उन्होंने गेंद को प्रयास में तब्दील तो किया, लेकिन अच्छी क्लियरेंस यहां पर आती हुई और जैसे तैसे इस मौके को निरस्त करती हुई तमिलनाडु की टीम। लगातार हमले बोल रही है ये टीम और ये फाउल थ्रो इन, जिसकी वजह से अब तमिलनाडु को थ्रो इन मिली है। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत, अंडर आर्म थ्रो इन ही आप ले सकते हैं। सीपी फुटबॉल के अंदर इसी बीच सीजो जॉर्ज को एक बार फिर से गेंद मिली थी और उन्होंने प्रयास किया था गोल पे एक बार फिर से अटेम्प्ट आया वहां पे मोहम्मद अजनस के द्वारा, लेकिन फिर से एक बार गोलकीपर का अच्छा बचाव। गेंद की लाइन में आए और गेंद को बाहर पहुंचाया था वहां पर, अन्यथा एक और गोल आ सकता था। और इसी बीच ये हाफ टाइम विजिल आती हुई। हाफ टाइम पर केरल एक ऐसी लीड के साथ जाएगी जहां से वापसी करना तमिलनाडु के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3-0 से हाफ टाइम पर केरल आगे है और इस फाइनल में जीत की तरफ उसने एक कदम बढ़ाया है। अब उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। दूसरे हाफ की शुरुआत होती हुई जहां नीली रंग की जर्सी में इस समय अटैक पर निकली है तमिलनाडु की टीम, जबकि रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में खेल रही है केरला की टीम। और केरल की टीम राइट टू लेफ्ट, जहां तमिलनाडु की टीम अटैक करेगी तो वहीं लेफ्ट टू राइट अटैक करेगी केरल की टीम। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस समय तमिलनाडु कोशिश कर रहा है वो वापसी करने की। वो वापसी एक गोल की जरिए हो सकती है, लेकिन वो गोल कैसे आएगा, क्योंकि इस समय 3-0 से लीड करती हुई ये टीम। और इसी बीच ये एक स्कफ चैलेंज आया, तो लगातार हम चर्चा करते रहे हैं कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और उसके बाद से अब जब फाइनल हो रहा है तो केरला की टीम तमिलनाडु के खिलाफ 3-0 से आगे है। हालांकि बहुत हद तक शुरुआती 15-20 मिनटों के खेल में रोक के रखा तमिलनाडु ने केरल को, लेकिन उसके बाद से कप्तान सीजू जॉर्ज जो कि इस समय एक्शन में हैं वो नजर आए और इस समय फिर से एक बार मौका हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अजनस का वो प्रयास क्रॉस बार के ऊपर से निकलती हुई। तो पहले हाफ की तरह दूसरे हाफ में भी मेरे साथ मौजूद हैं गोस मोहम्मद, और आप किस तरीके से देखते हैं अब तक इस मुकाबले को? अगर दूसरे हाफ में वापसी करना है तमिलनाडु को तो किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, डिफेंस पे या अटैक पर? देखिए, खोने को कुछ नहीं है। 3 गोल आपके खिलाफ हो चुके हैं तो अटैक पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब अटैक करें तो आपकी रिकवरी हो, अगर कोई काउंटर अटैक, तो आप स्पीड से वापस आए। तो यहाँ पर अगर खाली डिफेंस खेलेंगे तो ऑलरेडी 3 गोल उनके खिलाफ हो चुके हैं, तो उनका यही है, उनके पास खोने के लिए नहीं है। तो एग्रेसिव फुटबॉल उनको खेलनी होगी तमिलनाडु को केरला के खिलाफ। बेशक और गोल कंसीड करें, लेकिन बजाय इसके कि टोटल डिफेंसिव खेल खेलें और उसमें क्रिएटिव कुछ ना रहे तो फैंस भी निराश होंगे। तो यहाँ पर उनको काफी अटैकिंग फुटबॉल खेलनी पड़ेगी तमिलनाडु को केरला के खिलाफ। केरला के लिए जैसे सीजू जॉर्ज और मोहम्मद अजनस, सीजू जॉर्ज ने 2 गोल किए हैं, अजनस ने 1 गोल किया है, तो मेरे ख्याल से सीजू जॉर्ज के 27 गोल हो गए होंगे, 27 हो गए होंगे ना, पहले 25 थे, आज तो 27 हो गए। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने इतने गोल किए हैं कि कई टीमों ने उसके आधे भी पूरे टूर्नामेंट में नहीं किए होंगे। तो सीजू जॉर्ज साफ इशारा है कि वो किसी भी अच्छे क्लब में खेल सकते हैं और उनके अंदर वो गुण है, उनके अंदर वो क्षमता है, उनकी स्किल है, और ये सब देख रहे हैं कि क्वालिटी फुटबॉल उनको देखने को मिली।
इसीलिए जब भी वो आगे जाएंगे रिकमेंड करेंगे कि पैरा खेलो इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल है। डॉक्टर हैं यहाँ पे, 2 दीपक हैं और दोनों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। उनके साथ जो उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने काफी सहयोग किया है अपने यहाँ पर ग्राउंड के अंदर। जितने भी खिलाड़ियों को चोटें लगी हैं या मेडिकल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी है वो खरे उतरे हैं। फिलहाल जैसा कि विकास ने बोला कि तमिलनाडु के पास विकल्प क्या है, तो विकल्प यही है कि वो जितना अटैकिंग खेल सकें खेलें, क्योंकि अगर डिफेंस करेंगे तो क्या रोकेंगे। पहले से उनके खिलाफ 3 गोल हो चुके हैं, तो उनको गोल करने हैं। गोल रोकना अगर होता तो जो पहले 3 गोल हुए हैं वहां रोकना था, और अभी तो अटैकिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिल्ली का नेहरू स्टेडियम साक्षी, यहाँ एक से एक प्रतियोगिताएं हुई हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल हुए हैं, नेशनल्स हुए हैं, और हमेशा यहाँ पर खेलों से, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से ये स्टेडियम, अगर इनका वीकली ऑफ देखें तो उसके अलावा सब दिन यहाँ खिलाड़ी सीखने आते हैं, और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं वो अभ्यास करने आते हैं। हर पोजीशन पे पेशेवर लोग उन्होंने यहाँ पे रिक्रूट किए हुए हैं। और यहाँ जो मैच चल रहा है इस वक्त भी साई के जो मेडिकल टीम है, उनके टेक्निकल लोग हैं खेलो इंडिया के, वो तमाम अपना काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला आज के मैच के रेफरी, दिल्ली के अजमेरी गेट एंग्लॉर बिग से पढ़े हैं वो, और ये थ्रो इन पहले ही निकाल दिया। यही एक तरीका है कि आप सही से दूसरी टीम को जमने मत दो। अगर आप नहीं खेल सक रहे तो खेलने मत दो, अन्यथा वो और कुछ विशेष कर सकते हैं। और रेफरी जितने भी यहाँ रहे हैं अंडर आनंद, जो रेफरी कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है उन्होंने। और दिल्ली के रेफरियों का स्टैंडर्ड वैसे ही बहुत अच्छा है। उसकी वजह है प्रेशर के मैच होते हैं। और आज डीएसए के प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता यहाँ आए थे और वो पूरा परख के गए, रेफरियों से बात की, खिलाड़ियों से बात की। उनका भी सुदेवा क्लब है, काफी कुछ कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए। तो ये क्रॉस किया था, जाने दिया। तो विकास मैच तो अभी फिलहाल पिछले थोड़ी देर से विराम लगा हुआ है गोल पर। गोल पे विराम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उनके कप्तान थोड़ी समय के लिए चोटिल होकर बाहर गए थे। सीजू जॉर्ज केरला के कप्तान, थोड़ी सी चोट आई थी उनको जो बाहर गए थे, लेकिन फिलहाल वो सकुशल लौट आए हैं पिच पर। और अब उनकी तरफ से इसी बीच एक मौका हो सकता है। पहला अटेम्प्ट ऑन टारगेट आया है और यहां पर फाउल कमिट किया गया है और चोट लगी है। देखिए किस तरीके से ये मौका बना था। यहाँ पर ये गोलकीपर ने ग्रिप कर लिया और उसके बाद फिर ग्रिप कर रहे थे हाथ से, तो प्लेयर ने उनके हाथ से बॉल को जिस तरह लिया, रेफरी ने फाउल करार दिया। गोलकीपर लेटे जरूर हैं, लेकिन नहीं लगता कि कुछ ज्यादा गंभीर बात होगी, वो वापस मैदान में लौटेंगे। तो रही बात इसकी कि केरला ने जो 3 गोल किए उसमें सीजू ने 2 और अजनस ने 1 गोल किया है। ये जो गोलकीपर ने जंप की और डिफ्लेक्ट हुई थी, इसलिए थोड़ा वो कंफ्यूज हुए, तो गोल उन्होंने होने नहीं दिया। ये एक अच्छी बात थी। तो मेडिकल टीम हमेशा यहाँ पर रहती है। और रही बात इसकी कि ये जो इसमें काफी वॉलंटियर्स भी हैं और वो प्रोफेशनल भी हैं जो फिजिकल एजुकेशन अपने कॉलेज से कर रहे हैं, जिन्होंने आगे जाके स्पोर्ट्स का टीचर बनना है। वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, सीख रहे हैं। और काफी पेशेवर लोग भी, चाहे वो किसी टेक्निकल रूप में हो, मैनेजर, रेफरी इंचार्ज, इन तमाम चीजों में सब कुछ सीखना होता है और यहाँ उनको भी ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये खेलो इंडिया में एक विशेष बात है, न सिर्फ खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलता है, जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जो नए रेफरी क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने का, अनुभव हासिल करने का। और ये डॉक्टर्स हैं, इनके लिए क्या सीखना, इनके लिए छोटी बड़ी सभी जो चोटें हैं उनको ठीक करना इनका कर्तव्य होता है। और ये पूरी अच्छी से हौसला दे रहे हैं खिलाड़ियों को, जिनकी चोट लगती है उसको सही ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है मनोवैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ियों को ये एहसास कराना
की जो चोट है वो इतनी गंभीर नहीं है, तो कभी कभी प्लेयर घबरा जाता है। तो ये तमाम चीजें देखनी होती है। खेल सिर्फ मैच खेलना ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है विकास। बिल्कुल, और इन सभी चीजों पर ध्यान रखकर ये एक सफल आयोजन करती हुई खेल मंत्रालय और भारत सरकार की एक अच्छी पहल। इसी बीच एक अच्छी थ्रू बॉल निकाली थी मोहम्मद अजनस के लिए, लेकिन वो गेंद पीछे चली गई, कंट्रोल नहीं कर पाए थे। 3-0 की बढ़त है केरल के पास इस फाइनल मुकाबले में, और तमिलनाडु की टीम लगातार संघर्ष कर रही है कि वो पहला गोल कैसे भी करके निकाला जाए, लेकिन उसके लिए यहां पर सबसे पहले डिफेंस करना होगा। कॉर्नर किक, मोहम्मद अजनस का कॉर्नर किक और कप्तान का हेडर, लेकिन उसको बचाया गोलकीपर ने। कि कार्तिक गोलकीपिंग कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा है। 3 गोल खाए जरूर हैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसी बीच ये एक चैलेंज आया था, और अच्छी बात ये कि ज्यादा समय लगाया नहीं उन्होंने उठने में। इसी बीच मोहम्मद अजनस एक बार फिर से टारगेट पे, या अटेम्प्ट आया उनका, लॉन्ग रेंज एफर्ट था, लेकिन वहां पे चौकन्ने खड़े थे। तमिलनाडु इस बार हमले की तैयारी कर रहा है। अजीत वहां पर मौजूद हैं। अजीत से कप्तान सीजू ने गेंद छीनी, और आज थोड़ा सा हैरानी हो रही है देख के सीजू जॉर्ज को कि वो उस गति पर नहीं खेल रहे हैं जिस गति पे पिछले 4 मुकाबले उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले हैं। और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि आज के सुबह के सत्र में उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला खेला था, तो थकावट तो हो ही जाती है। किसी स्तर पर आप मेहनत करें, सुबह के सत्र में सेमीफाइनल और इस समय आप फाइनल खेल रहे हैं। सीजू जॉर्ज केरला के कप्तान, तमिलनाडु के खिलाफ इस समय 3-0 से केरल आगे, और ये फाउल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है, और आज समापन समारोह भी होना है। ये फाइनल मुकाबले के ठीक बाद आप डीडी स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, क्योंकि आज समापन समारोह होगा, और वहां पर आपको एक वादे के साथ कि फिर से मिलेंगे अगले सीजन, रुखसत होंगे खिलाड़ी। एक सफल आयोजन खेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा सीपी फुटबॉल के अंदर इस समय ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। विनीश एमआर, इनका भी प्रदर्शन जोरदार रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। उन्होंने अपने कप्तान के लिए गेंद निकाली है, कप्तान ने गेंद निकाली है अजमल के लिए, अजनस थे वहां पर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। डिफेंस भी वैसे बहुत ज्यादा सुदृढ़ नजर आई है दूसरी टीमों की अगर बात करें तो। यकीनन केरल के खिलाफ जितनी भी दूसरी टीमों ने मुकाबले खेले हैं उससे काफी बेहतर नजर आ रही है, और यही वजह है कि ये फाइनल खेल रही है तमिलनाडु की टीम। हालांकि अभी भी क्लीन शीट मेंटेन करके रखा है केरल की टीम ने, और उनके गोलकीपर के खिलाफ एक बार टेस्ट नहीं किया गया है। इसी बार फिर से लॉन्ग रेंज एफर्ट है। यहाँ पे मोहम्मद अजनस मौजूद थे, फिर से वो मौका बना था, थोड़ा सा पीछे रह गए। ऐसा लगा थोड़ा सा हैवी टच था वहां पर विनीश एमआर का, और वो मौका बना इसलिए क्योंकि ये गलत पास आया था। वहां पर 8 नंबर की जर्सी में मौजूद थे तमिलनाडु के लिए सब्स्टिट्यूट आए एम कार्तिक, जिनसे लग के गेंद आई थी विनीश एमआर के पास। फिर से सीजू जॉर्ज एक बार मिडफील्ड में गेंद लेके आगे बढ़ रहे हैं, और फिर से वही बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आज अपनी गति पे नहीं खेल रहे हैं, और देखें तो थोड़ा सा थके हुए भी नजर आ रहे हैं। और वो थकावट वाजिब भी है क्योंकि आज दूसरा लगातार वो मुकाबला खेल रहे हैं। एक और हल्का प्रयास क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन वो गोल पोस्ट के ऊपर से निकली। 43 मिनट का खेल इस मुकाबले में निकल चुका है, और 3 गोल से पिछड़ रही है तमिलनाडु की टीम। स्वर्ण पदक मुकाबला सीपी फुटबॉल के अंदर। This is the final match
और एक बार फिर से यहाँ पे अजीत अकेले गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई सपोर्ट में है नहीं उनका साथी खिलाड़ी। थोड़ा वक्त लिया, टर्न किया और टर्न पे क्रॉस किया था, लेकिन क्रॉस से पहले वो इंटरसेप्शन आता हुआ। अच्छा इंटरसेप्ट, और विनीश एमआर तो मौजूद थे ही केरला के लिए। अजीत को साथ मिल नहीं रहा है, वो एक अच्छी लय के साथ खेलते नजर आए हैं। इस बार फिर से मोहम्मद अजनस गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो कट इन किया, टर्न किया, थ्रू बॉल निकाली है अपने साथी के लिए और वहां मौका हो सकता है। चौथा गोल क्या आते आते रह गया है। इस बार जोरदार कोशिश, फिर से एक बार अटैम्प्ट को बचाया गया है, लेकिन इस बार नहीं बचा पाएंगे। 5 नंबर की जर्सी में मोहम्मद अजनस ने चौथा गोल दाग दिया है और करीब करीब सुनिश्चित करने की कगार पे पहुंचा दिया है इस जीत को। स्वर्ण पदक की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाती हुई। देखिए, एक दो नहीं 3 मौके आए, 2 मौके तो डिफेंस और गोलकीपर ने बचा लिए तमिलनाडु के, लेकिन जब ये मौका मिला मोहम्मद अजनस को तो उन्होंने गोलकीपर के बाईं तरफ उस गेंद को प्लेस किया और एक और गोल अपनी टीम के लिए हासिल किया और अब 4-0 से आगे केरला तमिलनाडु के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, गोलकीपर का व्यू ब्लॉक था, इसलिए वो कंसीड कर गए गोल। जब भीड़ हो तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कोई सीधी शॉट ले ले तो अगर एंगल जो है ब्लॉक हो गया तो गोलकीपर के लिए कठिन होता है गोल बचाना। तो तमिलनाडु 0, केरला 4। 2 गोल किए हैं सीजू जॉर्ज ने और 2 गोल किए हैं मोहम्मद अजनस ने। आज एक और मोहम्मद अजनस ने 2 नंबर, उन्होंने कोई गोल नहीं किया है। कहने को विनीश भी अच्छा खेलते हैं, आज उनकी तरफ से भी गोल देखने को नहीं मिला है। और रही बात इस मैच की, तो इस मैच में शुरुआत में दिखाया था तमिलनाडु ने कि शायद वो अपनी रणनीति, अपने टैक्टिकल खेल से केरला को रोक लेंगे, पर केरला की स्किल बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने अपनी स्किलफुल फुटबॉल से तमिलनाडु को बैकफुट पे कर दिया और ना सिर्फ बैकफुट पे किया, हिट विकेट कर दिया। और इसलिए काफी परेशान है तमिलनाडु की टीम, न सिर्फ 0 तोड़ने के लिए, बाकी किस तरह वो मैच में बने रहें और अधिक गोल कंसीड न करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके पास है। कुल मिला के केरला ने शुरुआत में ऐसा दिखाया था कि शायद उनको मुश्किल हो रही है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गए, यहाँ डिफेंडर ने रोका। क्या ये काउंटर अटैक अच्छा हो सकता है तमिलनाडु के लिए? स्लो जाएंगे तो फायदा नहीं होगा, थोड़ा तेज गति से काउंटर अटैक करना होगा। आए अंदर की तरफ बहुत शानदार तरीके से, तेजी से, और बॉल को रोका, डॉज देना चाहते हैं, अभी भी अपने आप को पोजीशन किया, प्लेस तो करी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी पर थिंकिंग अच्छी थी। ये देखिए अपने आप को पोजीशन किया, उन्होंने आसानी से चिप करके बॉल डालना चाहिए थी गोल के अंदर। वेरी गुड थिंकिंग, लेकिन थोड़ा निशाना ऊपर चला गया, अन्यथा कोशिश टेक्निकली बड़ी साउंड थी, अच्छी थी। नेहरू स्टेडियम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में ये फुटबॉल का मुकाबला, फाइनल मैच 4 गोल से जीत रही है अभी तक तमिलनाडु और 46 मिनट का खेल हो चुका है। तो अच्छा खेल केरला का। तो केरला की टीम ने हर मैच में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। कौन नहीं जानता, वहां एक से एक धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। केरला से त्रिशूर, मालापुरम, कालीकट, त्रिवेंद्रम, वहां सारे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। केन्नूर, तमाम जगहें बहुत अच्छी हैं फुटबॉल के लिए। और ये फ्री किक काफी खतरनाक तरीके से फाउल खेला था। कार्ड मिलेगा, अब्दुल्ला कंजूस नहीं है, कार्ड दिखाते हैं। बुलाया उन्होंने 8 नंबर को और कार्ड दिखाया। अब्दुल्ला ने ये अब्दुल मुनीर को कार्ड दिखाया। अब्दुल्ला काफी अच्छे रेफरी हैं यहाँ पे, रेफरी और आनंद जो है उनकी देखरेख में अच्छा रेफरियों का संचालन रहा है। तो फ्री किक
एक अच्छा मौका कि शून्य को तोड़ें। फ्री किक ले रहे हैं फ्री किक लेने का तरीका तो अच्छा था अजीत जुडे का, लेकिन वो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ली थी। अगर थोड़ा निशाना ठीक होता तो गोलकीपर के लिए मुश्किल होती। तो अच्छा खेल हो रहा है और 48 मिनट के लगभग खेल हो चुका है। 30-30 मिनट का एक हाफ है। केरला फिर एक बार फिर मुश्किल में डालने की कोशिश करते हुए पीछे बैक पास दिया, खराब नहीं की बॉल, जाने दिया गोलकीपर ने। गोल किक गोलकीपर खुद ही ले रहे हैं, जल्दी से ली उन्होंने और ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है तमिलनाडु के लिए शून्य को तोड़ने का। बहुत अच्छे तरीके से अंदर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं किस खिलाड़ी को पास ने क्रॉस किया और दिशा देनी थी। बेहद आसान गोल होता, बेहद आसान गोल, लेकिन गोलकीपर और फॉरवर्ड दोनों शायद कॉमन बॉल पे टकरा गए। ये देखिए यहाँ बॉल आए, गोलकीपर आगे वहां से निकलेंगे और यहाँ से अजनस थे और ये टकराए, डेलिबरेटली नहीं टकराई। ये कॉमन बॉल होती है जिसमें टकराने से किसी की भी चोट लग सकती है, पर वो कहा जाता है कि वो फाउल नहीं होता। पर गोलकीपर ने देखा बॉल कोई बाहर जा रही है और जब वो रुके और उनकी आंखें नजरें सामने नहीं थी तो सामने से आता हुआ खिलाड़ी जिसका नाम अजनस था तो एक खिलाड़ी जो आया था उनके लगी और मेडिकल टीम पे दिखाते हैं क्योंकि उनका काम आज बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। डॉक्टर दीपक, दो दीपक हैं, दो डॉक्टर हैं और रोशनी तो वैसे बहुत ज्यादा है लेकिन दोनों दीपक डॉक्टर हैं। और जो भी उनके कोई चोटिल खिलाड़ी होता है बहुत फास्ट जाते हैं और ये वीआईपी जिसमें टेक्निकल लोग भी हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा इन लोगों का सुपरविजन रहा है, आशीर्वाद रहा है और हर एक को इन्होंने सही से प्रेरित किया है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं वो डॉक्टर ये बेंच है खिलाड़ियों का। तो तमिलनाडु 0, केरला 4। फाइनल मैच चल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। डॉक्टर दीपक हैं और विवेक मोहन हैं, विष्णु हैं, दाऊद हैं, मडिसर है और विषम है। इसके अलावा एक और डॉक्टर दीपक है। तो कुल मिला के 7-8 का दल है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, कहीं किसी के चोट ना लग जाए उसको वहीं पे उपचार किया है और बार बार वो आते हैं अंदर और बार बार जाते हैं बड़ी फुर्ती के साथ अपनी जगह पे। तो यहाँ पर रेफरी, मेडिकल स्टाफ और बाकी टेक्निकल लोग जो हैं, वॉलंटियर्स में सबका अभूतपूर्व योगदान है। सबने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और डीडी स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं पैरा खेलो इंडिया का फुटबॉल का फाइनल मैच जिसमें केरला ने 4 गोल किए हैं, तमिलनाडु ने अभी तक कोई गोल नहीं किया है। 2 बार ऐसी पोजीशन में आए कि शून्य तोड़ सकते थे, तो शायद विकास तोड़े शून्य। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत को सफल बनाने के लिए, उसका रंग जमाने के लिए अजीत का रंग जमाना बहुत जरूरी, क्योंकि वही इकलौते ऐसे खिलाड़ी अब तक इस मुकाबले में नजर आए हैं फॉरवर्ड लाइन में, खासतौर से तमिलनाडु के लिए, जिन्होंने प्रभावित किया है। इसी बीच थोड़ी सी इंजरी और इस बार मोहम्मद अजनस चोटिल नजर आ रहे हैं, पैर को पकड़ रखा है और 2 गोल आज मोहम्मद अजनस ने किए हैं और ऑफ द बॉल कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो गिरे हैं। और एक बार फिर से मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत।
53 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में निकला है और तमिलनाडु के खिलाफ केरल 4-0 से लीड करती हुई स्वर्ण पदक मुकाबले में। और किस तरीके से, अब आइए एक बार देख लेते हैं कि इस मुकाबले में गोल कैसे आए हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला गोल देखिए किस तरीके से, ये लॉन्ग रेंज एफर्ट था कप्तान द्वारा, लेकिन उसका रिबाउंड पर जब मौका मिला मोहम्मद अजनस को तो उन्होंने कोई गलती नहीं की और 1-0 से आगे किया। इसके बाद से ये कप्तान का वो टैप इन बहुत खूबसूरती के साथ गोलकीपर से ठीक आगे आए और गोल किया। यहाँ पे ये पेनल्टी मिली थी और पेनल्टी के बाद तीसरा गोल आया था जहां सीजू जॉर्ज ने किया और ये वो मौका जब एक और गोल आया, दीवार ने रोका था एक मौके पर, लेकिन यहां पे मोहम्मद अजनस चौथा गोल करते हुए 4-0 से आगे किया था अपनी टीम को। मोहम्मद अजनस ने 4-0 का स्कोर है इस समय और देखिए 4-0 से किस तरीके से केरला इस फाइनल मुकाबले में लीड कर रही है और यकीनन इस प्रदर्शन से खुश होगी और तमिलनाडु को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर इस मुकाबले में अब उनको कुछ बचा सकती है तो चमत्कार। फिलहाल एक बार फिर से केरला अटैक पे था और फिर से कप्तान सीजू जॉर्ज क्रॉस के लिए आए थे और ऐसा लग रहा था वो क्रॉस नहीं था, वो सीधे प्रयास के लिए गए थे। लेफ्ट फुटर लगाया था, कर्ल करने का प्रयास था, लेकिन वो मौका हाथ से जाता हुआ। 4-0 से आखिरी 5 मिनट इस मुकाबले में बचे हैं निर्धारित समय में और अभी भी हमले पर केरल की टीम। मोहम्मद अजनस, सीजू जॉर्ज एक बार फिर से कमाल का गोल, बॉक्स के बाहर से लेफ्ट फुटर, पिछली बार बाहर गया था लेकिन इस बार जाके नेट्स में समाई है ये गेंद और 5वां गोल और ये हैट्रिक पूरी करते हुए सीजू जॉर्ज। आज के दिन में 2 बार हैट्रिक बना चुके हैं सीजू जॉर्ज, पहले सेमीफाइनल में हैट्रिक और अब फाइनल के अंदर हैट्रिक बनाते हुए सीजू जॉर्ज। सीधे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ वो अटेम्प्ट, लेफ्ट फुटर लगाया, कर्ल करती हुई जाके गोलकीपर के बाईं तरफ से गेंद जाके नेट्स में समाई और 5-0 से इस मुकाबले में आगे हो चुकी है अब केरल। तमिलनाडु की तरफ से हमला है, क्या एक गोल आने वाला है? अच्छा क्रॉस था वहां पे अजीत का, लेकिन उस क्रॉस को लेने के लिए कोई खिलाड़ी अच्छी स्थिति में नहीं। तो केरल स्वर्ण पदक की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है। 5-0 से आगे ये टीम और 5-0 किया था सीजू जॉर्ज का वो प्रयास, ये वो गोल देखिए किस तरीके से आया, बॉक्स के बाहर से, काफी बाहर से ये अटेम्प्ट, लेफ्ट फुटर और सीधे जाके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नेट्स में समाई। दूसरा हाफ और दूसरे हाफ में चंद मिनट बाकी और इससे चंद मिनटों के खेल में अब बहुत कुछ बचा नहीं है तमिलनाडु के लिए। 5 गोल से पिछड़ रही है और 5 गोल कैसे उतारेगी, क्या एक कंसोलेशन गोल कैसे भी करके दर्ज कर पाएगी तमिलनाडु। लेकिन केरल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार फिर से मोहम्मद अजनस टर्न करते हुए पहुंचे हैं बॉक्स में, उन्होंने अब दूसरे मोहम्मद अजनस को दिया था 2 नंबर की जर्सी में जो मौजूद थे, लेकिन उनसे जैसे तैसे गेंद छीनी और अजीत थे वहां जिन्होंने डिफेंसिव ड्यूटी निभाई थी, लेकिन एक बार फिर से बेकार जाता हुआ। बहुत कुछ बचा नहीं अब तमिलनाडु के लिए इस मुकाबले में। वक्त तो कम है और 5 गोल उनके खिलाफ हो चुके हैं, तो
अटैकिंग फुटबॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डिफेंसिव खेल तो तभी से उनके लिए ऑप्शन बंद हो गया था जब वो 3 गोल से पिछड़ रहे थे, तो अब तो 5 गोल से पिछड़ रहे हैं। तो एक और गोल हो गया, तो छठा गोल हो गया, अजनस ने किया। तो अजनस को खामोश रहने की आदत नहीं है, उन्होंने भी ये अपना तीसरा गोल किया। तो 6 गोल की लीड केरला के पास। तो हर मैच में अजनस वर्सेस सीजू जॉर्ज होता है, दोनों 3-3, 4-4, 5-5 गोल करते हैं। लेकिन सीजू जॉर्ज ने तो यहाँ पे गोलों की छड़ियां लगा रखी है पूरे टूर्नामेंट में। जितने और खिलाड़ियों ने गोल किए हैं उनसे ज्यादा अधिक गोल सीजू जॉर्ज केरला के फॉरवर्ड ने किए हैं। आई विजन की भांति वो खेलते हैं और इसमें कोई शक नहीं लगता है कि वो जरूर किसी अच्छे क्लब में खेलते होंगे, लोकल लीग। तो वक्त बहुत कम है, 3-4 मिनट का समय। और विकास कितने आखिरी मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं हम निर्धारित समय की अगर बात करें तो, और आखिरी मिनट में ये गेम चल रहा है और 6-0 की बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त है इस समय और बहुत अच्छा खेल है। वैसे हमने अजीत की तरफ से देखा है, एक बार फिर से खूबसूरत स्किल्स दिखाते हुए, टर्न करते हुए आगे बढ़े, लेकिन सीजू जॉर्ज हमेशा की तरफ फॉरवर्ड लाइन के अलावा डिफेंसिव ड्यूटी भी निभाते हुए। और यहाँ पे फिर से अजमस को एक और मौका मिल गया है, क्या एक और गोल आने वाला है? लेकिन इस बार अच्छा बचाव करते हुए राइट साइड चूज किया था वहां पे मोहम्मद अजनस ने, लेकिन पैर अड़ाया गेंद की लाइन में और एक अच्छा बचाव करते हुए। और ये 7वां गोल बस आते आते रह गया था। निर्धारित समय तो अब समाप्त हो चुका है, देखना है कितना समय जोड़ा जाता है। 3 मिनट अतिरिक्त समय जोड़ा गया है जो हमें नजर आ रहा है, और 3 मिनट का अतिरिक्त समय इसलिए क्योंकि इंजरी का समय जो है बहुत गुजरा है इस मुकाबले के अंदर। 6-0 और ये 6 गोल सीजू जॉर्ज और एक तरफ मोहम्मद अजनस, दोनों ने हैट्रिक बनाई है। एक बार एक और लॉन्ग रेंज एफर्ट, एक तरफ से लेफ्ट फुटर लगा रहे हैं सीजू जॉर्ज, तो दूसरी तरफ से मोहम्मद अजनस राइट फुटर से परेशान करके रखा है उन्होंने। और जो पिछला गोल आया था, क्या खूबसूरती से राइट फुटर लगाया था। एक बार फिर से ये राइट फुटर के लिए गए हैं और इस बार अंदर जाएगी गेंद, इस बार नेट्स में गई है गेंद और अपने कप्तान के पीठ पे सवार हो चुके हैं। और इसलिए भी क्योंकि 4 गोल पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर सीजू जॉर्ज से ज्यादा उनके किसी साथी खिलाड़ी ने गोल स्कोर किए हैं। ये 4था गोल। देखिए, ये गोलकीपर का अटेम्प्ट था और उसको रिसीव किया बहुत खूबसूरती के साथ, एक टच लिया और फिर वॉली पे जो वो प्रयास आया तो लेफ्ट साइड में तमाम कोशिशों के बावजूद रोक नहीं पाए वहां पर कप्तान तमिलनाडु के और गोलकीपर के कार्तिक। 7-0 स्कोर है ये फाइनल में, और ऐसे फाइनल्स की उम्मीद हम कतई नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है केरला के खिलाफ। तमिलनाडु बिल्कुल भी फॉरवर्ड लाइन में नजर नहीं आई है और एक बार फिर से अटैक पे आगे निकलती हुई, और फिर से मोहम्मद अजनस अब मिला है, एक बार फिर एक मौका हो सकता है क्या? इस बार ऊपर मार बैठे, अत्यधिक उत्साहित होकर इस बार ऊपर से निकाली गेंद, लेकिन अच्छा वो टच लिया, थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन थोड़े से ऊपर से निकल के गई ये गेंद। 4 गोल आए हैं आज मोहम्मद अजनस के लिए। इसी बीच ये पहला प्रयास फिर से बहुत देर बाद आता हुआ तमिलनाडु के लिए, और जैसे तैसे वहां बचाया जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा उनको परखा नहीं गया। इसके मुकाबले में शेरॉन हैं गोलकीपर केरला के, जिन्होंने ये बचाव किया। और 63वें मिनट में, यानी ये आखिरी मिनट होगा, और अब रेफरी के विसल की तरफ हमारी नजर होगी। और
एक बार फिर से गेंद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और 7-0 से आगे है और आगे रहेगी ये टीम। फाइनल विसिल आती हुई रेफरी की और स्वर्ण पदक नाम हो चुका है केरला के। फाइनल में तमिलनाडु को एक तरफा मुकाबले में 7-0 से परास्त किया है। सीपी फुटबॉल के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में सीपी फुटबॉल का स्वर्ण पदक जाएगा केरला के नाम और उन्होंने फाइनल में क्या जबरदस्त है 4 गोल और सीजू जॉर्ज के 3 गोल की बदौलत 7 से इस मुकाबले को केरला ने जीता है। फाइनल मुकाबला और फाइनल स्कोर आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु 0 केरला 7।